और तलाक के 7 साल बाद दरवाजे पर पत्नी आई। बनी घटना रात के ठीक 12:30 बजे थी। और जब आरव अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में खड़ा और शहर की खाली सड़कों को देख रहा था, और जनवरी की ठंडी हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे शहर सो तो गया हो, लेकिन कुछ अनकहा अब भी जाग रहा हो। 7 साल हो चुके थे उसके तलाक को। 7 साल। और इन 7 सालों में उसने अपने जीवन को किसी तरह संभाल लिया था। और नई नौकरी, नया शहर, नए लोग, सब कुछ बदल गया था। अब बस कुछ यादें थी जो कभी नहीं बदली। और नेहा की यादें। और तलाक के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। घड़ी की सुई जब 1 पर पहुंची तो उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और कमरे की लाइट ऑफ कर बिस्तर पर लेट गया। मोबाइल साइलेंट पर था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। पहले तो उसने सोचा कि वहम होगा, इस समय कौन आएगा। वह उठा। कमरे में अंधेरा था। और दरवाजे के पास जाकर कुछ सेकंड खड़ा रहा। फिर दोबारा दस्तक हुई, इस बार साफ और धीमी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतनी रात को कोई। उसने दरवाजे के पास लगे छोटे से कैमरे की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर जो दिखा, उसे देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। बाहर एक औरत खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरा आधा छुपा हुआ। लेकिन वह चेहरा आरव किसी भी हालत में पहचान सकता था। वह नेहा थी। वही नेहा जिससे उसका तलाक हुए 7 साल हो चुके थे। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। यह कैसे हो सकता है। उसने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा के साथ नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन चेहरा थका हुआ, जैसे कई रातों से सोई न हो। आरव, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज वही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि यह सपना नहीं है। तुम यहाँ। उसने बस इतना ही कहा। नेहा ने अंदर आने की इजाजत मांगी। आरव ने बिना कुछ बोले साइड हो गया। नेहा कमरे में आई। चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे इस घर को याद रखने की कोशिश कर रही हो। दोनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा था, भारी और असहज। 7 साल बाद, आरव ने कहा, अचानक क्यों। नेहा ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो शायद तुम्हें जानना चाहिए था। उसने धीमे स्वर में कहा। आरव का दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा। इतने सालों बाद वह क्यों आई है, और इतनी रात को। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। नेहा ने गिलास पकड़ते हुए अपने हाथों की हल्की कंपी छुपाने की कोशिश की। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसने अचानक कहा। यह सुनकर आरव चौंक गया। क्या मतलब। नेहा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सी नमी थी। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ आरव, और शायद तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। बाहर हवा की आवाज़ खिड़कियों से टकरा रही थी। आरव के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। 7 साल तक तुमने कोई खबर नहीं ली, और आज अचानक आधी रात को आकर कह रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। उसके स्वर में हल्की नाराजगी थी, लेकिन चिंता भी थी। नेहा ने नजरें झुका ली। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन जो मैं बताने आई हूँ वह सब कुछ बदल सकता है, उसने कहा। आरव चुप रहा। नेहा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। तुम्हें याद है हमारी शादी के आखिरी महीनों में मैं कितनी डरी डरी रहती थी। आरव ने सिर हिलाया। तब तुमने कुछ नहीं बताया था, उसने कहा। नेहा ने गहरी सांस ली।
क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता था कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई हमें देख रहा है। आरव की भौहें सिकुड़ गई। तुम यह क्या कह रहे हो? नेहा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हमारा तलाक सिर्फ हमारी लड़ाइयों की वजह से नहीं हुआ था, उसके पीछे कोई और भी था। कमरे की हवा जैसे ठंडी हो गई। आरव ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई है। कौन? उसने पूछा। नेहा ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन रहा है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम मेरी बात पर भरोसा करोगी, उसने कहा। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। 7 साल पहले की सारी यादें उसके सामने थूम गई। झगड़े, गलत फहमियाँ, अचानक लिया गया तलाक। क्या सच में उस सब के पीछे कोई और कारण था? ठीक है, उसने धीरे से कहा। तुम बताओ। नेहा ने गिलास टेबल पर रखा और धीमे स्वर में बोली, आज रात में यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि वही लोग फिर से मेरे पीछे हैं। और यह सुनकर आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। कौन लोग? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। नेहा जवाब देने ही वाली थी कि तभी अचानक कैमरे की लाइटें हल्की सी टिमटिमाई। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। अगले ही पल दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। बहुत धीमी लेकिन साफ। आरव और नेहा दोनों चुप हो गए। कदमों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नेहा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, वो यहाँ तक पहुंच गए। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाई। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, बाहर से किसी ने बहुत हल्के से फिर दस्तक दी। इस बार पहले से ज्यादा डरावनी और धीमी। आरव ने नेहा की तरफ देखा और नेहा के होंठ कांप रहे थे। दरवाजा मत खोलना, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। अगर वो वही है जिनसे मैं बस कर आई हूँ, तो आज की रात बहुत भारी होने वाली है। कमरे की लाइट फिर से टिमटिमाई और दरवाजे के बाहर खड़ी उस अजनबी की परछाई नीचे से दिखाई देने लगी। आरव का हाथ अब भी हैंडल पर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा खोले या नहीं। रात की उस खामोशी में दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई जैसे सांस ले रही थी और कमरे के अंदर आरव और नेहा की धड़कनों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। आरव का हाथ अब भी हैंडल पर था, लेकिन नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमे स्वर में बोली, मत खोलो, प्लीज मत खोलो। उसकी उंगलियां ठंडी थी और कांप रही थी। बाहर से फिर वही हल्की दस्तक हुई। इस बार 3 बार। बिल्कुल एक जैसी लय में। जैसे कोई इशारा दे रहा हो कि वह जानता है अंदर कौन है। आरव ने धीरे से हाथ हटाए और दरवाजे से पीछे आ गया। कौन है ये लोग? उसने फुसफुसा कर पूछा। नेहा ने चारों तरफ देखा, जैसे दीवारों के भी कान हो। मैंने तुम्हें 7 साल पहले इसीलिए छोड़ा था, क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही थी, उसने कहा। किसी ने मुझे फ़ोन किया था बार बार। वो कहती थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें नुकसान होगा। आरव के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नेहा की आंखों में आंसू आ गई। मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम उन लोगों से भिड़ जाओगे। और फिर उसकी आवाज़ भरा गई। बाहर अचानक किसी चीज़ की खिसकने की आवाज़ आई। जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा होकर हल्का सा सरक रहा हो। दोनों फिर चुप हो गई। कमरे की लाइट एक बार फिर टिमटिमाई और कुछ सेकंड के लिए अंधेरा सा गया। अंधेरे में नेहा की आवाज़ आई। उन्होंने मुझे शादी के बाद से ही देखना शुरू कर दिया था। पहले मुझे लगा वहम है। लेकिन फिर एक रात मुझे हमारे घर के बाहर वही 3 बार की दस्तक सुनाई दी थी।
आरव का गला सूख गया। 3 बार उसने पूछा। हाँ, नेहा बोली। और जब मैंने दरवाज़ा खोला था, हाँ, वहाँ कोई नहीं था। हाँ, लेकिन अगले दिन मुझे एक लिफाफा मिला, हाँ, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। हाँ, उससे दूर हो जाओ, हाँ, वरना देर हो जाएगी। आरव के दिमाग में पिछले सालों की सारी बातें घूमने लगी। हाँ, नेहा का अचानक बदलना, हाँ, डर जाना, हाँ, झगड़े, और फिर अचानक तलाक। उसे लगा, हाँ, जैसे किसी ने उन दोनों की जिंदगी के साथ खेल खेला था। हाँ, तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? उसने पूछा। हाँ, नेहा ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी। हाँ, किस बात की शिकायत करती? हाँ, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। हाँ, बस फोन कॉल, हाँ, खाली लिफाफे, और वही 3 दस्तकें। हाँ, तभी बाहर फिर वही 3 दस्तकें हुई। हाँ, इस बार थोड़ी तेज। हाँ, आरव और नेहा दोनों शिहर उठे। हाँ, दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई फिर हिली। आरव ने धीरे से खिड़की की तरफ जाकर पर्दा हटाया। हाँ, लेकिन बाहर सड़क खाली थी। हाँ, वापस मुड़कर उसने नेहा की तरफ देखा। हाँ, तुम आज अचानक क्यों आई? हाँ, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि आज मुझे फिर वही कॉल आया, 7 साल बाद। हाँ, उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, और हाँ, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, मेरा। हाँ, नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मैं आज रात तुम्हारे पास नहीं आई, हाँ, तो वे खुद आ जाएंगे। हाँ, कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब सब कुछ साफ हो रहा था। हाँ, नेहा यहाँ किसी मजबूरी में आई थी, और जो भी बाहर था, हाँ, वह शायद उसी कॉल का नतीजा था। अचानक दरवाजे के हैंडल बहुत धीरे से हिला, और दोनों की सांसें थम गई। हैंडल एक बार, फिर दूसरी बार हिला। हाँ, जैसे बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं, हाँ, बल्कि कोई धैर्य से इंतजार कर रहा हो। हाँ, नेहा ने कांपते हुए कहा। वो लोग कभी सीधे अंदर नहीं आते। हाँ, पहले इंतजार करते हैं कि हम डर कर दरवाज़ा खोले। आरव ने साहस जुटाया और जोर से पूछा, कौन है बाहर? हाँ, कोई जवाब नहीं आया। हाँ, सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी। हाँ, फिर बाहर से कदमों की आवाज़ दूर जाती हुई सुनाई दी। हाँ, दोनों ने राहत की सांस ली। हाँ, लेकिन डर अभी भी था। आरव ने धीरे से दरवाजे का कैमरा ऑन किया। हाँ, स्क्रीन पर बाहर का कॉरिडोर खाली था। हाँ, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। हाँ, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सावधानी से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। हाँ, लिफाफा उठाया और तुरंत बंद कर लिया। हाँ, नेहा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, हाँ, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अब सच बताने का समय आ गया है, हाँ, वरना अगली दस्तक आखिरी होगी। हाँ, नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अब मैं सब सच बताऊंगी, क्योंकि लगता है इस बार वो हमें छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, कमरे की लाइट फिर से टिमटिमाई, और दोनों को महसूस हुआ कि हाँ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली है। हाँ, फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। आभार। हाँ, जय हिंद, जय भारत।